राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं अपनी करवा चौथ की शॉपिंग, व्रत की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है। हमेशा ना साड़ी वियर करती हूँ, इस बार सोचा सूट पहन लेती हूँ। तो 2 सूट खरीदे हैं। अभी मैं आपको अपना सामान दिखाऊंगी। आई होप आप सबकी भी तैयारियां हो गई होंगी व्रत की। हमारा व्रत आ रहा है, बड़ा ही साल भर इंतजार रहता है इस व्रत का। ये मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ली हैं। ये चूड़ियाँ दिखा देती हूँ आपको। बड़ी ही प्यारी सी चूड़ियाँ, ये मैंने अपने लिए चूड़ियाँ परचेज़ की हैं। मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ भर भर के। इनमें मैं कड़ा लगा लूँगी आगे पीछे। मैं पूरे साल में एक ही नेल पेंट खरीद के लाती हूँ, रेड कलर का, और नेक्स्ट करवा चौथ पे ही खरीदती हूँ, क्योंकि मैं कोई और कलर लगाती नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं रेड ही यूज़ करती हूँ। तो एक अब इस साल की तैयारी शुरू हो गई है। अब इस साल भर यही रहेगा, सूखेगा तो सूख जाएगा, अदरवाइज़ यही लगने वाला है। और जी, मैं हर साल बिछुए चेंज नहीं करती हूँ। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बिछुए चेंज करते हैं, मैं हर साल बिछुए चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरी माताजी ने हमें समझाया था कि बिछुए हमेशा, अगर आप पहन रहे हैं वो सही है तो आपको नहीं निकालने चाहिए। ऐसा मेरी मम्मी का समझाया हुआ हमें है, तो हम वो बात उनकी मानते हैं। मैं तो मानती हूँ। तो मैं हर साल बिछुए चेंज नहीं करती हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए, 12वां साल चल रहा है। शायद ही मैंने 3 या 4 जोड़ी बिछुए चेंज किए होंगे अभी तक। ज़्यादा मैं बिछुए चेंज नहीं करती हूँ। कोई दे दे, मिल जाए, वो मैं उठा के रख लेती हूँ। ठीक है जी। तो इस बार मैंने ली है पायल। ये मेरी पायल है। मैंने हस्बैंड से कहा कि इस बार मुझे पायल दिलाओ, क्योंकि मेरी भांजी की शादी भी आ रही है नवंबर में। 17 नवंबर की मेरी भांजी की शादी है। तो मैंने सोचा मैं पायल पहनूँगी। सही कहना मैंने, आप बताना मुझे। हमारी मम्मी का ऐसा कहना है कि सुहाग के जोड़े ऊपर से तय होके आते हैं, तो कि ये बिछुए हमेशा निकालने नहीं चाहिए जब तक वो निकालने की कंडीशन में ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अदरवाइज़ इनको ऐसे नहीं कि जब मुँह उठाया बिछुए निकाले, उंगली खा ली कि फिर दोबारा पहने। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेरी माताजी का हमें समझाना है, हम बहनों को। देखिए, होता तो वही विधाता ने लिखा है, लेकिन कुछ हमारा भी अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों को भी फॉलो करना चाहिए। सबकी फैमिली में अलग होता है, ठीक है। तो मैं बिछुए चेंज नहीं करती हूँ हर साल। तो मैं इसलिए ये अपनी पहजनी लेके आ गई थी। ये पायल मैं अपनी ले आई थी, हस्बैंड ने मुझे पायल दिला दी। फिर मैं पायल ले रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि मम्मी मुझे भी पायल लेनी है। हालांकि मैं सिर्फ को लड़कों की तरह रखती हूँ, बाल बाल छोटे उसके रहते हैं, उसे लंबे बाल पसंद नहीं है, उसे कंघी करना अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो कहने लगी तो ये वाली पायल, हालांकि वो नहीं, मैं परसों परसों तरसों ले आई, तब से इन्हें पहन रही थी। ये पायल मैं उसके लिए भी ले आई थी। ठीक है जी। कि नहीं बाप, मैंने सोचा हल्की हल्की दिला देती हूँ, लेकिन जिद करने लगी कि जैसा मम्मा ने लिया है, जितना मोटा मोटा मुझे वैसे ही लेना है। मैंने कहा लड़की है भाई, दिला दो। लक्ष्मी है। ये ना मैं एक बिछुए का सेट लेके आई हूँ, ये वाला। मैं जो मेरी जो सास है, मैं उन्हें करवा चौथ पे पूज के देती हूँ। सास सास से बढ़ के है वो मेरे लिए। हालांकि सास मेरे हैं नहीं। मेरे हस्बैंड जब 7-8 महीने के थे तो वो एक्सपायर कर गई थी। बट
जो अभी हमारी लाइफ में है वो 7 से कम नहीं है। तो ये मैं उनके लिए बिछिया लेके आई हूँ, जो मैं करवा चौथ पर उनको पूज के देती हूँ। ठीक है जी। ये मैं उनके लिए चूड़ियाँ लेके आई हूँ, सेम अपने जैसे, जैसे चूड़ी मैं पहनती हूँ ऐसे ही मैं उनके लिए लेके आती हूँ। उनके लिए भी नेल पेंट लाई हूँ। उनके बाल लंबे हैं तो वो चोटी बनाती हैं, तो रबड़ बैंड ले चलिए। सिंदूर, मेहंदी, श्रृंगार का सभी सामान है जब ये। और वो साड़ी वियर करना उन्हें पसंद है, तो उनके लिए साड़ी परचेज़ किया। उनको साड़ी वियर करना ही पसंद है, वो सूट नहीं पहनती है। तो हमारे यहाँ सबके यहाँ अपना अपना हिसाब है। हमारे यहाँ करवा चौथ पे श्रृंगार का सामान पूछ के दिया जाता है, तो मैं अहोई और करवा चौथ दोनों ही उनको देती हूँ। तो मैं करवा चौथ पे श्रृंगार पूछ के देती हूँ और होई पे कपड़ा, साड़ी। तो होई के लिए हम उनके लिए साड़ी परचेज़ की है। ये करवा चौथ के लिए श्रृंगार का सामान ही हम उनका पूछते हैं। मैं दोनों पे ही कपड़ा पूछती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक पे श्रृंगार पूजा करो, एक पे कपड़ा। मैंने कहा ठीक है। अभी लेकिन जो मैंने सूट लिया है वो मैंने सिलना दे दिया है। उसका दुपट्टा बट मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा ही प्यारा है, ब्रांडेड सूट है, मस्टर्ड येलो। जो येलो शेड में पहन के बैठी हूँ, कुछ कुछ इसी येलो शेड में चुनरी प्रिंट है, जयपुरी चुनरी प्रिंट का सूट है। और ये उसका दुपट्टा है जो मैं वियर करूँगी सूट करवा चौथ को। ये उसका दुपट्टा आने वाला है, मोड़ा सिल्क का सूट है। ठीक है जी, मोड़ा सिल्क का सूट ये मैं पहनूँगी ऐसे बिल्कुल सेम। कुछ कुछ ये कंट्रास्ट आएगा कि भाई येलो शेड में सूट रहेगा और पर्पल दुपट्टा रहेगा। तो ये मैं व्रत में नहा धो के पूजा पाठ इसी सूट में मैं करने वाली हूँ। वैसे मैं हमेशा साड़ी वेयर करती हूँ, बट क्या है ना, बहुत ज़्यादा मन अच्छा नहीं है। इसी साल अप्रैल में मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो दीदी की मेरी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 43 के आसपास है। तो समझ सकते हैं आप, अंदर से मन बिल्कुल भी मतलब हमेशा ना ये मेरा था कि अपनी बहन को उनकी मेहंदी देखना, अपनी मेहंदी उनको दिखाना फ़ोटो में। मेरी भांजियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, शादी है 17 नवंबर की, तो दीदी की जल्दी शादी हो गई थी, तो सब बहुत एज नहीं है और उनको उनकी मेहंदी देखना, दीदी ने कौन सी चूड़ी पहनी, कैसी पहनी, और ना सच संभाल के बड़ी ब्यूटीफुल लगती थी। मैं सब श्रृंगार उनका थोड़ा क्या छीन ही गया है। अंदर से फीलिंग नहीं आई साड़ी वाली, मतलब जैसे मैं हमेशा दीदी को, मैंने कहा ठीक है सूट पहनेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक 12 साल में शादी को हो जाएंगे, मैंने सूट कभी नहीं पहना करवा चौथ पे। मैं हमेशा साड़ी वेयर करती हूँ। हालांकि मेरा नेचर भी है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, और मैं पूजा पाठ में जाऊँगी, किसी के यहाँ जाऊँगी तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। जैसी भी मुझे पहनने आती है मैं फटाफट वेयर कर लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल इसी स्टाइल में पहनना है, ऐसी फिट नहीं है। मुझे पूजा में साड़ी पहनना मुझे पसंद है। तो देखिए हमारा तो ये चौथ मैया का बहुत बड़ा व्रत है, और सुहाग की लंबी आयु का, तो मैं तो साड़ी ही वेयर करती हूँ, क्योंकि पल्ले में चावल बांधने होते हैं कथा पढ़ के। तो ठीक है, इस बार मैंने कहा सूट के पल्ले में बांधेंगे, उतना अंदर से जब फीलिंग ही नहीं आ रही है तो ठीक है, अब क्या करें। फिर 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है, तो मैं उस पर भी नया ही कपड़ा पहनती हूँ। तो एक सूट में ये ले गई, मैंने कभी ब्लैक नहीं पहना, कभी मैंने ब्लैक सूट पहना ही नहीं है कभी। मेरा फेसबुक पेज है मेरा, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैं ब्लैक वियर नहीं करती कभी भी। लेकिन इस बार मैंने हस्बैंड से कहा कि आप प्रॉपर ब्लैक नहीं पहने देते थे, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्लैक में गाजरी शेड मिक्स है, अच्छा लग रहा है, तो ठीक है पहन लो। तो ये नेक पे आएगा, बहुत सुंदर सूट है, और ये नीचे आएगा, बहुत ब्यूटीफुल सूट है। मतलब मैंने बड़े मन से इसको परचेज़ किया है, बहुत ब्यूटीफुल सूट है।
ये इसका दुपट्टा रहेगा। ठीक है जी, प्योर मसलिन सिल्क का इसका दुपट्टा रहेगा। तो मैंने ये 2 सूट लिए हैं। तो एक होली पे पहन लेंगे। होली पे क्या दिवाली पे, होली पे कभी पहना जाएगा। हालांकि मैं ज़्यादातर होली पे येलो पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी क्रेप सिल्क की प्रिंटेड साड़ी ली है। ये देखिए, ये साड़ी है क्रेप सिल्क की, बड़ी ही प्यारी सी सिल्क की साड़ी है, क्रेप सिल्क है ये। तो इसे होली पे भी पहन लेंगे हम, कंट्रास्ट में इसका ग्रीन ब्लाउज सिला के। और वैसे भी फिर हमारे यहाँ, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर जैसे खड़वास लगता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पितृपक्ष चलते हैं, श्राद्ध, तो हम कोई नया काम नहीं करते। तो इधर पूर्वांचल में क्या होता है, साल में 2 से 3 बार खड़मास चलता है, तो पूजा पाठ कम इतना नहीं होता। अदरवाइज़ थर्सडे और जैसे हमारे यहाँ पिन्नी जिमाई जाती हैं, तो यहाँ पे छठ माता की पूजा होती है, तो येलो सब लोग वियर करते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से ये साड़ी ली कि मैं वही अष्टमी को होली की पूजा कर लूँगी पहन के, फिर मेरी पूजा में वैसे काम आ जाएगी। सब लोग येलो पहन के जाते हैं, तो मैं भी इसको येलो पहन लूँगी। तो मैंने ये, और प्रिंटेड है तो ईज़ी टू वियर है, ईज़ी टू ड्रेप है, आसानी से हम इसको वियर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल क्रेप सिल्क का फैब्रिक है, प्योर नहीं कह सकते, नकल है, बट प्योर क्रेप सिल्क के जैसा ही लगता है बिल्कुल। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई। आई होप आप सब लोग भी पहले से करके बैठे होंगे। जिनका व्रत है, सबके मन में ही माँ को मनाने की उत्साह होती है, माँ हमारे सुहाग की लंबी उम्र दे, निरोगी काया दे, है ना, उनका स्वास्थ्य से भरा जीवन हो, खुशियों से भरा जीवन हो। तो एक ना, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत 10-20 हज़ार करके ही नहीं, कम में भी अच्छा लगता है ना, मन अच्छा होना चाहिए पूजा करने का थोड़ा। इवन ये सूट तो मैंने बहुत पहले ले रखा था, तो रखा था मैंने कहा एक ये हो जाएगा, बहुत बहुत पहले, क्या बोल सकते हैं, मेरा कपड़े का शॉप है, मैं कपड़े का काम करती हूँ। तो ये सूट मैंने काफ़ी समय पहले ही ले लिया था, बल्कि वो जो मैंने आपको दिखाया पर्पल वाला, वो मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं। हाँ, वो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं कि ये आपको ये वाला वियर करना है, उसको क्या बोलते हैं। हालांकि वो साड़ी लेके आए थे मसलिन सिल्क में साड़ी, उन्होंने बोला था, मैंने कहा नहीं मुझे साड़ी नहीं रेडी करानी इस बार, साड़ी अगर रेडी करानी होगी तो मैंने कहा भांजी की शादी तभी एक साड़ी तभी करा लेंगे शादी वाले दिन के लिए, बट अभी नहीं, अभी सूट ठीक है, मन नहीं है। क्योंकि दीदी से बात करूँगी तो फ़ोन करूँगी उस दिन ज़रूर, क्योंकि पहला करवा चौथ है उनका जिया जी के बाद, तो व्रत नहीं होगा तो बहुत मन भारी होगा। तो मैंने कहा मैं उनके सामने उतना नहीं बात कर पाऊँगी, वीडियो कॉल पे बात होगी। और मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी है, और आप समझ सकते हैं सबको अपनी बहन बहुत प्यारी होती है, सभी को होती हैं, मुझे भी बहुत है। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख उनका चेहरा देख के होता है ना, वो उनके चेहरे की बिंदी, वो सिंदूर, वो लिपस्टिक, है ना, और शब्द नहीं है उनके लिए, क्या कहें। तो जी मैंने आपके साथ अपना करवा चौथ की जो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की वो मैंने शेयर की, ठीक है जी। और आई होप आप मेरी सभी बहनों करवा चौथ का व्रत बड़ा अच्छा हो, सभी के सुहाग बने रहें, अमर रहें, खुश रहें अपने जीवन में। चौथ मैया माता जगत जननी माँ भवानी सबकी खुशियों से भरा जीवन दे, सबके सुहाग को बनाए रखें। फिर एक नई व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे जी।